मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे विद्यालय में मीडिया लीड सीबीएसई क्लास 7th हिंदी का एक हम कविता आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और कविता का जो टॉपिक्स है फूल और कांटा, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कविता उसके शीर्षक से ही अपनी सार्थकता को व्यक्त कर देती है। शायद आप लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आई होगी कि निश्चित रूप से फूल और कांटा के संदर्भ में जरूर कुछ कहा गया होगा। देखिए कितना सटीक ये शीर्षक है। इस कविता के माध्यम से ये हरिऔध जी यह कहना चाहते हैं कि एक ही प्रकार के परिस्थिति और वातावरण में फूलने फलने पोषण लेने के बावजूद भी व्यक्तियों का चरित्र अलग अलग, आचरण अलग अलग, रंग रूप अलग अलग, व्यक्तित्व अलग अलग होता है। क्लास 7 के स्टूडेंट खासकर ध्यान देंगे। जो हमारे विद्यालय में ये जो हिंदी की पुस्तिकाएं चल रही है सीबीएसई स्कॉटिश आइडियल स्कूल सेमापुर, देखिए हरिऔध जी के माध्यम से या हरिऔध जी यह कहना चाहते हैं, इस परिवेश में हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक ही सूरज की रोशनी, एक ही चांद की रोशनी, एक ही पानी, एक ही हवाएं, सब कुछ एक ही मिलती है, लेकिन सबों का आचरण, व्यक्तित्व, रूप रेखा, खान पान, हर चीज अलग अलग है। तो फूल और कांटा के माध्यम से इस भावनाओं को हमारे हरिऔध जी व्यक्त कर रहे हैं। हाय जन्म लेते जगह में एक फूल का पौधा एक ही जगह में जन्म लेता है, एक पौधा जन्म लेता है, एक ही पौधा उन्हें पालता और एक ही प्लांट के द्वारा उसका सारा पोषण पौधे के सारे भागों को देता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी डालता, और रात में चांदनी जो चंद्रमा की जो प्रकाश है उसके सौंदर्यता को बढ़ाता है, और एक ही चांद पौधे के सभी भागों पर अपनी रोशनी को देता है। मेरा उन पर मेघ बरसाता उस पर एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। एक ही बादल उस पर बारिश देता है और जड़ें अवशोष करके सबको पालती और पोसती है, और एक ही हवाए बयार पौधों के हर भागों को मिलता है, लेकिन उसके सारे भाग एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं पत्ती होता है, कहीं कांटा होता है, कहीं फूल होता है, कहीं फल होता है, जबकि सब कुछ सबों को पोषण एक ही सोर्स से होता है, एक ही स्रोत से होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों का, पर कतर भंवर का है भेद देता श्याम तन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी अंगुली भूल चूक से उस पौधे के कांटे पर पड़ जाती है तो अंगुली को तो फाड़ ही देता है और साथ साथ हमारे वस्त्र को भी फाड़ डालता है। देखिए कितनी प्रकृति की ये प्लांट की विविधताएं हैं। एक ही प्रकार के पोषण लेने के बावजूद भी उसके एक ही प्लांट के हर भागों का रंग रूप सा अलग अलग है। तितलियां उस पर मंडराते रहती है और भौरे भी मंडराते रहते हैं उसके मकरकंद रस को चूसने के लिए। उसका श्याम तन भी फट जाता है, लेकिन उसका प्रवाह नहीं करता है। फूल लेकर तितलियां की गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता काली का जी खिला। ये देखिए जो तितलियां जो है वो मंडराने के साथ साथ ये सारे कीड़ों मकोड़ों को उससे पोषक तो मिलता ही है, और तितलियां की गोद में फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला। ये तितलियां
तितलियां फूलों की गोद में बैठ जाती है और भंवरा क्या करता है, उसका अमृत रसपान करता है फूलों का। देखिए कितना ये अद्भुत उपलब्धि कहा जाए प्रकृति का। एक ही प्रकार के पोषण मिलने के बावजूद भी ये पौधों के अनेक अनेक भागों का अलग अलग रूप, रंग और उनके आचरण, उनके प्रकृति अलग अलग है। हाय खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, किसी में बड़प्पन की कसर। कारा यही देवताओं के सर पर भी चढ़ाए जाते हैं। देवताओं को महापुरुषों की श्रद्धांजलि दी जाती है। देखिए फूल की कितनी बड़ी बड़प्पन की कसर है, वही कांटे की कितनी बड़ी उसकी दुर्गुण की कसर है। कांटा चुभता है तो वस्त्र और हाथ अंगुली दोनों को फाड़ देता है, जबकि ऐसा बात नहीं है कि उसको कड़वा रसपान कराया गया, कड़वा पोषण मिला, नहीं, सबों को बराबर पोषण ही मिला। तो इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त कि हम इस प्रकृति में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सबको एक ही चांदनी, एक ही हवाएं, एक ही हम लोग रसपान करते हैं, या एक ही हवाएं, पानी भी लेते हैं, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, हवा, बहुत सारी चीज़ और खान पान हम लोग एक ही जगह से प्राप्त करते हैं। लेकिन हम सबों का रंग रूप, व्यक्तित्व, आचरण सब कुछ अलग अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये खासकर क्लास 7 के लिए फूल और कांटा, ये जो चैप्टर आपके सामने उपलब्ध है, अध्याय उपलब्ध है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने क्लासमेट को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, और इसे जब शिक्षक लोग आप लोगों को जब क्लास में इस यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। थैंक यू वेरी मच।